नमस्कार, हर हर महादेव, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आर के कश्यप और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर के कश्यप टॉक्स पर। दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी के बारे में शुरू किए गए श्रृंखला की पहली कड़ी में हमने प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के बारे में जाना था। दूसरी कड़ी में आइए आज हम भगवान शिव के द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन के बारे में जानते हैं। भगवान शिव के द्वितीय ज्योतिर्लिंग को श्री मल्लिकार्जुन के नाम से हम जानते हैं। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। ज्योतिर्लिंग का महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा का इस प्रकार से वर्णन है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय जी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और मां भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय जी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित हो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनके वाहन भी मूसक था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी कैसे कर पाते। लेकिन गणेश जी की काया जितनी स्थूल थी, उनकी बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्रोन्मोदित था, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांति च करोति यः तस्य वै पृथ्वीजन्यम फलम भवति निश्चितम। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक गणेश जी की सिद्धि और बुद्धि नाम की 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह देखकर स्वामी कार्तिकेय जी अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी, इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है। इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूह ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दूहते हुए देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोर की ओर दौड़ पड़ी। किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले सभी भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है तथा दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को बजाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ भगवान शिव के तृतीय ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी को लेकर। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हर हर महादेव कहते रहिए और शिव की कृपा पाते रहिए। जय हिंद।